कि ये गणतंत्र की परंपरा हमारे देश में आज से ही नहीं, केवल 26 जनवरी 1950 से ही नहीं, सदियों पुरानी है। चाहे हम वेदों में उठा लें, सभा और समितियों को देखें, और चाहे हम वैशाली गणतंत्र को देखें, जहाँ पर गणतंत्र की महक ईसा से कई सौ वर्षों पूर्व से हमारे देश में स्थापित है, और हमारा देश गणतंत्र की महक से महकता है। ये बहुत हर्ष का बात है बच्चों, आपको इस गणतंत्र के सही मायने मालूम होने चाहिए। चूंकि 1935 के अधिनियम को शासी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ। और इस दिन को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय क्यों लिया गया। मैं आपको बताती हूँ कि सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, उस समय इस दिन 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जो उनकी जो बैठक होती है ना, वो हुई थी। तो 26 जनवरी को, इस दिन को पूरे देशवासियों को स्वराज्य के रूप में मनाए जाने का एक आह्वान किया गया था, और यही कारण है कि इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया। क्योंकि देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो 26 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण था। इसलिए जब हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ, तो पूरी तरह से जो है इस दिन को चुना गया, क्योंकि स्वतंत्रता और स्वराज्य की बात इस दिन कही गई थी। गणतंत्र के सही मायने क्या हैं बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे देश के संविधान ने हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए हैं। अभी जैसे कि हमारे पूर्व मुख्य अतिथि महोदय, हमारे उप प्रधानाचार्य ने सारे आपके बारे में बताया। हमारे 6 अधिकार हैं, बहुत सारे, कुल मिला के 6 अधिकार हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य हैं। कर्तव्यों की लंबी सूची है, अधिकारों की भी लंबी सूची है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार,